साल भर बाद जेल अधिकारी एक बार फिर मुन्ना भाई के काम का हिसाब लेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उनकी मजदूरी हर एक दिन 40 रुपए हो जाएगी। नियमों के मुताबिक संजय दत्त अगले 3.5 सालों तक 1500 रुपया घर से जेब खर्च के लिए ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल वो कैंटीन से खाने पीने की चीजें खरीदने में कर सकते हैं। पत्नी और बहन से कितनी देर मिल सकेंगे संजय दत्त? जेल के नियमों के मुताबिक संजय दत्त को हर एक महीने एक बार परिवार के अधिकतम 5 सदस्यों से 20 मिनट तक मिलने का समय मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। संजय तो जेल चले गए, लेकिन उनके परिवार का क्या होगा? संजय के तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पिता के बिना कैसे रहेंगे? और मान्यता के लिए आने वाला वक्त कितना कठिन होने वाला है? संजू बाबा सिर्फ बॉलीवुड से दूर नहीं हो रहे, उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र अपने परिवार की है। वो परिवार जिसमें 2 जुड़वा बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। उन्हें पापा की बेहद जरूरत है। शहरान मम्मी का दुलारा है तो इकरा पापा की प्यारी है। पापा घर में होते तो इकरा उनसे एक पल के लिए भी अलग नहीं होती। पापा के घर आते ही शहरान दौड़कर उनके पास पहुंच जाता, उनसे लिपट जाता। बच्चों के बीच पहुंचकर संजू बाबा हर बात को भूल जाते। कितने भी थक कर आए हों, कम से कम घंटे भर इनके साथ बिताते। बातें करते फिर आराम करने जाते। एक दिन भी शहरान और इकरा पापा से दूर होना नहीं चाहते। अब तो पूरे 1119 दिन तक पापा से दूर रहना पड़ेगा। मान्यता के लिए बच्चों को ये समझाना अब बहुत मुश्किल होगा कि पापा इस बार लंबे आउटडोर शूट पर जा रहे हैं। मान्यता परेशान है, 2 बच्चों को संभालना आसान नहीं। शहरान और इकरा अब 2.5 साल के हो चुके हैं। जब से होश संभाला, पापा की प्यार की छांव महसूस की। ये हमेशा पापा की छुट्टी के बारे में पूछते रहते, इंतजार करते। फुर्सत के पलों में ये उनसे चिपके रहते थे। मनपसंद जगह पर घूमने ले जाने के लिए कहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब 3 साल 7 महीने 10 दिन के लिए संजू बाबा घर से बाहर होंगे। वक्त के इस अरसे में ये दोनों बच्चे करीब 6 साल के हो जाएंगे। कहते हैं कि वक्त देखते देखते गुजर जाता है, लेकिन मान्यता को ऐसा नहीं लग रहा। कुछ यही हालत संजू बाबा की भी है। उन्हें बुधवार को बड़ी बेटी त्रिशला की भी याद आती रही। उसे फोन किया, कहा सजा में कमी की उम्मीद अभी बाकी है, तुम मत घबराना, सब्र रखना, जल्द लौट आऊंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। संजय दत्त के जेल जाने के बाद सबसे ज्यादा असर उनकी फिल्मों पर पड़ेगा। आइए आपको दिखाते हैं बॉलीवुड की कौन सी फिल्में संजू बाबा के जाने के बाद अटक गई हैं। 1.5 अरब के मुन्ना भाई चले जेल। अब मुन्ना भाई और पीके का क्या होगा? संजय दत्त तो अगले 3.5 साल जेल में रहेंगे, लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा नुकसान बॉलीवुड का होगा। एक अनुमान के मुताबिक संजय दत्त पर बॉलीवुड के 150 करोड़ लगे हैं। संजय जिस फिल्म में काम करते हैं वो हिट हो जाती है, और संजू बाबा की इसी खासियत ने उन्हें प्रोड्यूसर्स का चहेता बना दिया। संजय दत्त पुलिसगिरी, रंजीर के रीमेक शेर, धनचक्कर, पीके, मिस्टर फ्रॉड, जान की बाजी, उंगली, मुन्ना भाई चले दिल्ली जैसी फिल्मों में खास भूमिका निभा रहे हैं। पुलिसगिरी लगभग पूरी है। इस फिल्म के पोस्टर भी छप चुके हैं और प्रमोशन शुरू हो गया है। लेकिन संजय के जेल जाने के बाद प्रमोशन करेगा कौन, ये बड़ा सवाल है। जंजीर की रीमेक में डबिंग का काम बाकी है। इस
फिल्म का बजट करीब 40 करोड़ रुपए आंका जा रहा है। पीके के पहले शेड्यूल की शूटिंग संजू बाबा ने पूरी कर ली है। इस फिल्म का बजट ही 70 करोड़ रुपए का है। इन फिल्मों के अलावा करण जौहर की उंगली और मुन्ना भाई चले दिल्ली को संजय का इंतजार है। कहते हैं मुंबई किसी के लिए नहीं रुकती। बड़ा सवाल है कि क्या इस सजा के बाद संजय का फिल्मी करियर खत्म हो जाएगा। वो 53 साल के हो चुके हैं। जाहिर है हीरो की तरह संजय दत्त वापसी नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या इस सितारे के लिए निर्देशक 3.5 साल का इंतजार करेंगे? अगर नहीं तो ये संजय के करियर पर सबसे बड़ा ग्रहण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। संजय दत्त पहली बार जेल नहीं गए हैं, वो पहले भी जेल जा चुके हैं। यरवड़ा जेल में संजय दत्त का पुराना कनेक्शन है। वो 5 साल पहले यहां पर कुछ वक्त गुजार चुके हैं। संजय दत्त के लिए यरवड़ा जेल कोई नया नाम नहीं है। इस ऐतिहासिक जेल में संजू बाबा का कुछ वक्त गुजरा है। आज से 5 साल पहले 2 अगस्त 2007 को मुंबई की आर्थर रोड जेल से संजय दत्त को यरवड़ा जेल में शिफ्ट किया गया था। ये वो वक्त था जब संजय दत्त को टाडा अदालत ने मुंबई हमले के साजिशकर्ता के तौर पर तो बरी कर दिया था, लेकिन आर्म्स एक्ट का दोषी करार देते हुए 6 साल की सजा सुनाई थी। सजा के कुछ दिन आर्थर रोड जेल में बिताने के बाद यरवड़ा जेल संजू बाबा का नया घर बना। 7 अगस्त को संजय दत्त ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 20 अगस्त को देश की सर्वोच्च अदालत ने संजय दत्त की अपील पर उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। लेकिन कुछ तकनीकी वजहों से अगले 3 दिन भी मुन्ना भाई को यरवड़ा जेल में बिताने पड़े थे। 23 अगस्त 2007 को जब संजय दत्त जेल से बाहर आए तो मीडिया और फैंस का जमावड़ा लगा था। संजू को खुली हवा में सांस लेते ज्यादा वक्त नहीं बीता था। उसी साल अक्टूबर में एक बार फिर से उन्हें जेल जाना पड़ा। 1 महीने 5 दिन तक जेल में रहने के बाद 27 अक्टूबर 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को जमानत दे दी और वो जेल से रिहा हो गए। लेकिन फिर से 5.5 साल बाद ये जेल संजय दत्त की याददाश्त में घूम रही होगी। वो यहाँ बिताया हर पल याद कर रहे होंगे। पुराना वक्त जिंदा हो गया होगा। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के बाकी अपडेट के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।